अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में आ गए। काफ़ी सारे मित्र यहाँ पर मिल गए हैं, सभी वेट कर रहे थे। सॉरी फॉर डिले। वो अपनी फेवरेट जगह रही है प्रयागराज में, और सबसे पहले आज आकर सैल्यूट किया अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी को, क्योंकि यहीं से डेली रूटीन शुरू होता था। और आज भी रात में आकर सबसे पहला ख्याल आया कि यहीं पर सबको बताया जाए मिलने के लिए। अभी कुछ दोस्त जो सामने आए हुए हैं ये अपने बारे में बताएंगे। काफ़ी सारे मित्र यहाँ पर मिल गए मुझे। हाँ कब आ गए थे आप यहाँ? लगभग 40 मिनट से ही खड़े। अच्छा अच्छा, क्या कर रहे हो अभी? अभी सर नगर निगम में ठेकेदारी। अच्छा, पवन मिश्रा जी थे, धन्यवाद, आप इतनी देर वेट करना पड़ा आपको। हाँ दर्श कुमार शुक्ला। हाँ मैं LLB ऑनर्स कर चुका हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, और अभी LLM में एनरोल हूँ, और सर से मिलने के लिए आया था। वंडरफुल, चलिए ऑल द बेस्ट। हेलो, और भगवान हमेशा बहुत थैंक यू। ये देखिए, हाँ सैफ फैसल पुराने मिलने वाले हैं। हाँ, और बिटिया जो है साथ में है, आपने आरजू पहले भी मिल। हाँ नहीं सो नाइस ऑफ यू, आप जो इतना ध्यान रखा, आपका कई बार फ़ोन आया। हाँ ये देखिए काफ़ी सारे मित्र जुड़ गए, और आपसे आके पूछ रहे थे। हाँ मैं लगातार सर का फ़ैन ही नहीं हूँ, मुरीद हूँ। जैसे एक सेइंग है कि आप फूल को उसको देख के तो पसंद करते ही हैं, लेकिन उसकी खुशबू कहीं ना कहीं हमेशा आपको याद रहती है। सर की वो शख्सियत है कि उनकी फ्रेग्रेंस यहाँ के बच्चे में, मैंने सर से कहा भी कि सर दिस इज़ योर सेकेंड टाइम कि आप एक नई पारी खेलने वाले। जैसे बाज होता है, बाज 40 साल तक बहुत ऊंचाई जीता है, अचानक उसके पंख काम करना बंद कर देते हैं, उसकी नोकें जो पंजे होते हैं उसकी नोक निकल जाती है। तो वो करता क्या है कि पहाड़ पे चला जाता है, अपने दांत से अपने सारे पर निकाल देता है, अपने नाखून उखाड़ देता है, और उसके बाद सिर्फ 6 से 8 महीने बाद वो फिर से अपनी पंख फैलाता है। तो सर वो शख्सियत हैं कि अभी तो बाज की, सर के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि अभी तो बाज की अपनी उड़ान बाकी है, अभी तो परिंदे का इम्तहान बाकी है, अभी तो लांगा है मैंने समुंदरों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। और मैं आशीष कुमार मिश्रा, पूर्व संयुक्त सचिव हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, 2012 में गवर्निंग रहा, और सर का मुझे प्रेम पिछले 3 सालों से लगातार प्राप्त हो रहा है। एज ए बड़े भाई, एज ए गार्जियन इन्होंने ये मेरे साथ खड़े रहे हैं। एक मेरे व्यक्तिगत मामले में इन्होंने आउट ऑफ वे जाके मेरा साथ दिया, और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे सिर्फ 10 ऑफिसर हो जाएं, सिर्फ 10 ऑफिसर हो जाएं, शहर बदल जाएगा, प्रदेश बदल जाएगा। और अंतिम में सर की तारीफ में जो मेरी फेवरेट लाइन है चंद्रशेखर जी के लिए और सर के लिए, कि ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो यार। सर की टीम का सबसे पहला पार्ट मैं बनना चाहता हूँ, और सर से कहूँगा कि सर अपनी सेकंड इनिंग जो है एक जोरदार धमाके से चालू करिए। कल आप योगी जी से भी मिले, और वो फोटो देख के मैं बड़ा गौरवान्वित हुआ कि जो मैं सोच रहा था वो सर ने अपने आप कर दिया बिना कहे। तो बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, थैंक यू सो मच। और ये जो बाज का एग्जांपल दिया, वास्तव में इट इज़ ए रियल इंस्पिरेशन, और ये इट इज़ वर्थ एमुलेटिंग। बिल्कुल कोशिश की जाएगी कि हाँ दोबारा से एक बार पंख फैलाए एकदम, फिर से आसमान के लिए पंख फैलाए जाए। ये वास्तव में मतलब बेहद खूबसूरत रही है, और मतलब उस पर उन्नाव के मशहूर कवि आदरणीय सुरेश पक्कड़ दादा की कुछ पंक्तियाँ हैं, सुनाइए। अपनी आवाज़ दी है, जिसमें आज़ाद जी के पार्थिव शरीर की तुलना एक राष्ट्र के झंडे से की गई है। और वो जगह है जहाँ पर बेसिकली जो ये पेड़ है वहाँ पर अभी भी गोलियों के निशान है, जहाँ पर हाँ जहाँ पर मतलब वो एनकाउंटर हुआ था और आज़ाद जी शहीद हुए थे। तो उन पंक्तियों को सुनिएगा कि तन मन सब रंगा था बसंती रंग में, तन मन सब रंगा था बसंती रंग में, रक्त में नहा के रंग और गहरा गया। तन मन सब रंगा था बसंती रंग में, रक्त में नहा के रंग और गहरा गया। घास से लिपट कर पीठ हरी हो गई थी,
कि घास से लिपट कर पीठ हरी हो गई थी, पवन उड़ा के कुछ फूल बिखरा गया, कि बीच में जनेऊ श्वेत डोरे चक्र तीलियां थीं, और तीलियों में जो अदम में शौर्य सा भरा गया, और गोरों ने उठाई जब लाश वीर की तो लगा लंदन की छाती पे तिरंगा फहरा क्या बात गया। है। वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा। उठाई जब लाश वीर की तो लगा लंदन की छाती पे तिरंगा फहरा गया। हम लोग के लिए हमेशा ही, चूँकि हम लोग यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के स्टूडेंट रहे हैं, हमेशा ही हमारे लिए गौरव का विषय रहा है कि जिस जगह से मैं आता हूँ वहाँ पर आज़ाद जी की पैदाइश थी, और जहाँ पे हम लोग रहते हैं इस समय, वहाँ पर आज़ाद जी अपने अंतिम धाम को पधारे थे। ये बहुत ही हम लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उन्नाव का रहने वाला हूँ, और बदरका उन्नाव में ये जगह है जहाँ पर अचलगंज थाना पुलिस के अंतर्गत आती है। तो वहाँ पे मतलब इनका जन्म हुआ था, और वहाँ पर बहुत बड़ा स्मारक बना हुआ है बाकायदे, और एक हिस्टोरिकल इवेंट है। वहाँ पर बहुत बार ऑनरेबल गवर्नर साहब आए हुए हैं, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब भी आए हुए हैं, और यहाँ पर भी मतलब ये तो यहाँ पे सभी लोग आते हैं क्योंकि ये तो बहुत ही पॉपुलर प्लेस। सो मैं तो सिर्फ एक बहुत अच्छा, लेकिन आपने बहुत बेहतरीन आपने नगमा सुनाया। चीज कहूँगा कि अभी आपके साथ 5 साथी खड़े हैं, ये 500 में बदलेंगे 5000 में और 5 लाख में। बस आप अपना मोटिव हम लोगों को बताइए, और हम सब लोग आपके साथ, नहीं, सो नाइस सर। परिवार के साथ में आपके साथ खड़ा रहेगा सर। और ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि आपका आशीर्वाद आज चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति के सामने हम लोगों को मिला है। जी सर भी सो आए नाइस हैं, सर। आपसे मिलना चाह रहे थे। शुभकामनाएं आपको। हाँ, आप मिलते रहे लगातार मुझे। हाँ, बता दीजिए, इसमें अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए सभी से। मैं संजय केसरवानी, मैं तो कंपनी गार्डन तो आज से नहीं 20 साल से ऊपर हो गया मैं आ रहा हूँ यहाँ लगातार, और यहाँ पर हर दिन कुछ न कुछ नया हो रहा बस है। मैं वहाँ ज्वाइंट सेक्रेटरी और गवर्निंग रहा। 9450 बढ़िया से हो गया है, 86 फर्स्ट क्लास। 94। चलिए, वंडरफुल, बहुत अच्छा सर एक आपका जी। छोटा सा हाँ सवाल है। हाँ, ये बना लीजिए। अच्छा। ये जरा इनका ये भी फॉर्मेलिटी कर दूं, ये आप रिकॉर्ड कर दीजिए हाँ, मेरी जगह। हाँ? एक ये तो बस यहाँ से, हाँ, इसमें कैमरे का ये। एकदम से 9450 9450 86 हाँ 86 9472। आरजू आओ, चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति वो दिखे बस। आरजू जो है सर की बहुत बड़ी फैन है, छोटे में कहा जाए तो। अभी सर की तारीफ भी कर रही थी। और हाँ, जय हिंद। इस समय सर अच्छा है कि डीएम ने छुट्टी कर दी। अच्छा सर, लेकिन डीएम ने छुट्टी की हुई है सर। नमस्कार। ये देखिए सर, हमारे यहाँ की बेहतरीन शख्सियत जो हमेशा क्रांति की मशाल जलाए रखे हैं, इन्होंने और इनके पिताजी ने। आज ये सर के पास आइए। नहीं, ये लाइव चल रहा है। आप अपना नाम और वो बता दीजिए। अच्छा अच्छा, एक आरजू मेरी भी खींचना भी है। सर अपने लिए कि आप आगे क्या करना चाहते हैं, क्या प्लान है, और कैसे हम लोग अब आपसे लगातार जुड़े, क्योंकि ये पूरब और पश्चिम की बात नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश की बात है, और उत्तर प्रदेश को इस समय एकजुट होने की बड़ी ज़रूरत है सर। या उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में एक ऐसा अभूतपूर्व सुधार आया, खासकर ऐसी व्यवस्था में जिससे हम जुड़े रहे। पुलिस व्यवस्था में काफ़ी बड़ा परिवर्तन हुआ, जो कम्युनिटी पुलिसिंग की शुरुआत हुई, और जो शातिर माफिया उनके ऊपर जो कार्रवाइयाँ हुई, तो उससे एक, चाहे वो पूरब हो, पश्चिम हो, सेंट्रल यूपी हो, बुंदेलखंड हो, सभी जगह पर एक जैसी कार्रवाई हुई। अब समय है एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बड़ी तेज़ी से आगे बढ़े, पूरे उत्तर प्रदेश को एक जो $3 ट्रिलियन इकॉनमी का जो लक्ष्य रखा गया है वहाँ तक पहुँचाने का। अभी आप देख रहे होंगे इन्वेस्टर समिट चल रहा है, तो इसके लिए एक माहौल चाहिए जो शांतिपूर्ण माहौल हो, तो जहाँ लोगों को लगे, इन्वेस्टर्स को, कि यहाँ अगर हम इन्वेस्ट करेंगे कोई भी गुंडागर्दी और डेवलपमेंट होगा।
एकदम से। तो इससे और जो हमारा भारत का जो लक्ष्य रखा गया है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, तो वो 3 ट्रिलियन अकेले यूपी से। यूपी का ये रखा गया। तो यूपी में जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा विदेशों में जो रोड शो हुआ है और अब इन्वेस्टर समिट जो होने जा रही है जिसमें 8 से ज़्यादा देशों के लोग भाग रहे हैं, उन्होंने शोध भी किया कि इतना इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे। फिर भारत के अन्य राज्यों के जो इन्वेस्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत ही बड़ा ये काम होने जा रहा है और हम लोगों का इसमें योगदान है। बहुत हम इससे जुड़कर समाज सेवा के कार्य से पहले से भी जुड़े रहे हैं, हाँ, लगातार इसमें होकर भी सर्विस में हम होकर। जितने भी सामाजिक कार्यक्रम हैं इनमें सब में बढ़ कर हिस्सा लिए। और हमारा मानना है कि देश में एकता के लिए, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, हमें जाति मजहब इन सब चीज़ों की पॉलिटिक्स से ऊपर उठना होगा और उसके बाद में हमें सोचना होगा कि हम अपने उत्तर प्रदेश को और उसके बाद भारत को अपने विश्व के मानचित्र पे सबसे ऊपर कैसे देख सकते हैं। और ये पोटेंशियल है हमारे अंदर, क्योंकि भारत विश्व गुरु रहा है, सोने की चिड़िया कहा गया है। और ऐसे काल रहे हैं कि जब भारत का जो साम्राज्य था वो यूरोप तक फैला हुआ था, इधर मध्य एशिया तक, और कई देशों में जो भारत की संस्कृति फैली उसको फिर से पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। हम सब उसका हिस्सा बनेंगे और मेरी शुभकामनाएं और मेरा सैल्यूट सभी को, वीर क्रांतिकारियों को, जिनके कारण आज हम आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं। और जो भी हमारे जो ऐसे राजनेता हैं जो एक ऐसा विज़न रखते हैं, जो राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं, राष्ट्र को बढ़ाने की बात करते हैं, उन सबको हमारा समर्थन रहेगा हमेशा। बहुत बहुत आभार सर, धन्यवाद। और मैं सर के लिए सिर्फ ये एक चीज़ कहना चाहूँगा सर कि इकबाल ने एक लाइन कही थी, जो आपने पूरा एक विज़न दिखाया इंडिया के लिए और यूपी के लिए, कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक है बाकी हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। सर आप शाल आगे करिए, पीछे हम लोग उसको लेके चलेंगे। बहुत बहुत आभार आपके स्नेह के लिए, आशीर्वाद के लिए। ये साल का सबसे अच्छा दिन, और सबसे कहा जाए कि हम लोगों ने सबने चंद्रशेखर आज़ाद के लिए जो आह्वान किया है कि उनकी मशाल पुनः जागृत सर करेंगे। और हमारे एक सेकंड ये आप हमारे यहाँ जो है क्रांतिकारियों के हमेशा जो है अलग जगाते रहे, ये भी, और इनके पिताजी लल्लू मरकरी जी का आपका पूरा जितने भी यहाँ आयोजन हुए, हाँ, पूरे हमारे जितने भी टेन्योर के दौरान आपने जिस तरह से एक एक कार्यक्रम को सभी को ये रूप देते हैं और यहाँ भाग लेने का हमें भी मौका मिला, तो ये वास्तव में ये अनुकरणीय है। आपने जो मशाल जलाई है बिल्कुल इसको जीवित रखिएगा। हाँ, आपने हमेशा, नहीं हम तो हमेशा रहेंगे अभी किसी और रूप में रहेंगे, लेकिन आपने जिस तरीके से आप कार्यक्रमों का जो लगातार एक बिल्कुल सीरीज़ में आप करते हैं और उसको उनकी गरिमा के अनुरूप करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। बड़ी चीज़ है। हाँ, चलिए आज इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करेंगे, सैल्यूट करते हुए अपने अमर शहीद वीर चंद्रशेखर आज़ाद जी को सैल्यूट करते हुए ये ब्लॉग यहीं समाप्त किया जा रहा है। अभी चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में ही हम रहेंगे, तो जिनको भी समय दिया हुआ है वो यहाँ पर मिल सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।